हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने घरों में ठीक होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह एक बार फिर पीएस क्लासेस से रीजनिंग का एक और नया सेशन आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जिसका नाम है डायरेक्शन और डिस्टेंस। इससे पहले मैंने डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक लेक्चर आपको करा दिया है, जिसमें मैंने क्या क्या बताया है बच्चों आपको। जिसमें मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में बेसिक बताया है सारा, और कितने टाइप के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे उसमें वो बताया मैंने आपको। तो आइए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन और डिस्टेंस के बारे में मैंने आपको यही बताया है, दिशाएं कितने टाइप्स की होती हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। तो टाइप फर्स्ट क्या है बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। टाइप फर्स्ट ये है आपका कि उसमें क्वेश्चन में आपको इनिशियल डायरेक्शन दी होगी, प्रारंभिक दिशा उसमें आपको दी होगी बच्चों, और आपसे अंतिम दिशा पूछेगा। दूरी नहीं, केवल और केवल हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन की, नॉट डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, प्रारंभिक दिशा दी होगी और केवल अंतिम दिशा पूछेगा। तो आइए कराते हैं क्वेश्चन। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पहले बेसिक से कराऊंगा, फिर मैं इसी क्वेश्चन की आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 200 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। वह अब किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा में देख रहा है, वो बच्चों एक ही बात होती है। ठीक है। तो आइए मैं आपको इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से बताता हूँ, बेसिक से ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए बेसिक से ये क्वेश्चन कैसे होगा। मैंने एक बेसिक डायग्राम आपके सामने बना दिया है। अब आप बेसिक से यदि किसी क्वेश्चन को करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हर पॉइंट को एक नाम रखेंगे हम। ठीक है ना। जैसे उसने कहा, आपने सपोज यहाँ पे पॉइंट एज्यूम कर लिया जिससे वो स्टार्ट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ए पॉइंट। इन द फर्स्ट लाइन वो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। ए पर्सन इज गोइंग 200 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ साइड। ये लीजिए सर, 200 मीटर वो चला नॉर्थ की साइड। ठीक है बच्चों, नॉर्थ क्योंकि ऊपर की तरफ होती है डायरेक्शन, तो वो ऊपर की तरफ चला। कितना चला, 200 मीटर चला, एज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। यहाँ यानी कि नॉर्थ का राइट क्या होता है सर, ईस्ट होता है। यानी कि अब वो किधर से चलेगा बच्चों, सर ईस्ट साइड चलेगा अब वो। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, यानी कि यहाँ से राइट मुड़ेगा बच्चों, यहाँ से राइट मुड़ेगा और कितना चलेगा, 80 मीटर चलेगा सर। नाउ ही रीच्ड पॉइंट सी। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 200 मीटर चलता है। यानी कि जब आप ईस्ट में जा रहे हो तो आपका राइट क्या होता है सर, साउथ होता है। तो यानी कि यहाँ से राइट मुड़ेगा और 200 मीटर जाएगा। 200 मीटर का मतलब है सर इसी के बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि यहाँ से ऐसे चला पहले, फिर ऐसे चला और अब ऐसे चला 200 मीटर, तो बिल्कुल इसके सामने जाएगा पॉइंट सी पर। एंड एट द एंड ही टर्न्स लेफ्ट। वो बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। यहाँ से जब लेफ़्ट मुड़ेंगे, यानी कि साउथ का लेफ़्ट क्या होता है सर, ईस्ट होता है। वो ईस्ट की तरफ मुड़ा और बेटा 50 मीटर गया। ठीक है ना, 50 मीटर गया। नाउ ही रीच पॉइंट नंबर ई। अब वो पूछ रहा है ये डायरेक्शन कौन सी है। कौन सी है बच्चों ये वाली डायरेक्शन, सर सबको पता चल रहा है जब एरो इस साइड होता है तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है सर, ये वाली डायरेक्शन ईस्ट होती है। ये वाली डायरेक्शन ईस्ट होती है, दैट मीन्स ईस्ट इज़ माई आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, बेसिक क्वेश्चन है। केवल और केवल सर यहाँ पर आपका डायरेक्शन की बात हो रही है। इनिशियल डायरेक्शन इज़ गिवन एंड फाइनल डायरेक्शन वी हैव टू फाइंड। ओके, जब केवल डायरेक्शन के बेस पे क्वेश्चन आएगा तो बेसिक से तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। लेकिन यदि मैं आपसे बात करूँ शॉर्ट ट्रिक की, आपको डायग्राम नहीं बनाना, आपको डायग्राम नहीं बनाना, तो आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए उस व्यक्ति ने किस दिशा से चलना शुरू किया, उसको यहाँ पे लिख लीजिए नॉर्थ। नॉर्थ का क्वेश्चन है, नॉर्थ लिख लीजिए। ठीक है, अब जितने भी उसने टर्न्स लिए हैं, व्हाटएवर राइट टर्न और लेफ्ट टर्न, जितने भी उसने टर्न लिए हैं वो सारे लिखते चली जाइए आप। तो पहला टर्न कौन सा लिया है बच्चों उसने, सर राइट टर्न लिया है पहला। ठीक, दूसरा टर्न कौन सा लिया है सर, फिर राइट टर्न लिया है। तीसरा टर्न कौन सा लिया है सर, तीसरा लेफ्ट टर्न लिया है उसने। और ये पूछ रहा है अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों,
राइट और लेफ्ट कट जाएंगे। सपोज़ मैं आपसे ये कहूँ आप पहले राइट मुड़े लाइक दिस और फिर आप लेफ़्ट मुड़े, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? यदि मैं एक बार राइट मुड़ूँ फिर लेफ़्ट मुड़ जाऊँ, इसका मतलब ये है कि मेरे कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, मैं एज इट इज़ उसी डायरेक्शन में आ गया जैसे मैं खड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसी वजह से बच्चों यहाँ पे राइट और लेफ़्ट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे राइट और लेफ़्ट कैंसिल हो जाएंगे। अब जो चीज़ बची उसको यहाँ पे लिख लीजिए। क्या क्या चीज़ बची बच्चों आपकी? सर नॉर्थ बचा है और सर राइट बचा है। और आप मुझे एक चीज़ बताइए, नॉर्थ के राइट में कौन सी डायरेक्शन होती है? सर नॉर्थ के राइट में दो डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। लेकिन सर अब हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर आपने बताया हुआ है द मीनिंग ऑफ राइट टर्न इज़ नथिंग बट 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड द मीनिंग ऑफ लेफ्ट टर्न इज़ नथिंग बट एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि सर नॉर्थ का राइट टर्न जो होगा वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम लोग मूव करेंगे, और जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेंगे दैट इट विल बिकेम ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ का राइट होगा बच्चों ईस्ट डायरेक्शन, यही आपका आंसर। यानी कि आपको कुछ नहीं करना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब कुछ बच्चों को क्वेश्चन आएगा सर यदि इसमें डिस्टेंस पूछ लेगा, यदि डिस्टेंस पूछेगा तो बेसिक डायग्राम करेंगे, यदि केवल और केवल डायरेक्शन पूछेगा तो आप इससे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो भी डायरेक्शन दिए उसको सबसे ऊपर लिखिए, उसके बाद जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है सबको लिखते चले जाइए, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो जाता है और आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। और इसी टाइप के अब 3-4 क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ आपके सामने बोर्ड पे, लेकिन हम उन क्वेश्चनों की पूरी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। जब हम वो क्वेश्चन लिखेंगे तो हम आपको साथ के साथ बोलते रहेंगे कि इनकी लैंग्वेज क्या रहेगी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अब बेसिक से भी नहीं करेंगे हम वो वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यदि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, यदि हम आपके सामने एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है एक व्यक्ति देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, वह पहले राइट मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर मुड़ता है, लेफ़्ट। दाईं ओर का मतलब बेटा राइट और बाईं ओर का मतलब लेफ़्ट, और फिर लेफ़्ट मुड़ता है। तो बताइए अब वो किस दिशा में जा रहा है? तो क्या करेंगे सर? एक राइट से एक लेफ़्ट कैंसिल, दूसरे राइट से दूसरा लेफ़्ट कैंसिल, यानी कि सर वो वहीं के वहीं था। इट मीन्स वो ईस्ट डायरेक्शन में था। बच्चों इस वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी आप एक बार समझ लीजिए। एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, वह कुछ दूर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। ठीक है, उसके कुछ देर बाद वह फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ा, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और अंत में वह बाईं ओर मुड़ा। बताइए वह अब किस दिशा में जा रहा है, या उसका मुख फेस किस दिशा में है? ठीक है बच्चों, या वह किस दिशा में फेस करके खड़ा हुआ है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन से रिलेटेड तो आप उसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए करते हैं 1-2 क्वेश्चन और करते हैं अभी। ठीक है ना, सपोज़ मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ। और एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, वह पहले लेफ़्ट टर्न लेता है, फिर लेफ़्ट टर्न लेता है। ठीक है, फिर राइट टर्न लेता है। ठीक, फिर राइट टर्न लेता है और फिर लेफ़्ट टर्न लेता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? कैसे करेंगे आप सभी लोग? सर एक लेफ़्ट टर्न से एक राइट, दूसरे लेफ़्ट से एक राइट, बचा क्या? लेफ़्ट टर्न। कैसे लिखेंगे? सर नॉर्थ ईस्ट बचा हुआ है हमारे आंसर में और उसके बाद लेफ़्ट बचा हुआ है। और नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसका लेफ़्ट क्या होता है? सर नॉर्थ ईस्ट के लेफ़्ट जो होता है वो नॉर्थ होता है। ऑप्शन में मिलेगा आपको पहला ही, नॉर्थ ईस्ट का लेफ़्ट नॉर्थ होता है। लेकिन सर यहाँ पे लेफ़्ट और राइट से मतलब इमीडिएट लेफ़्ट और राइट नहीं होता। लेफ़्ट हैंड का मतलब होता है, लेफ़्ट टर्न का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ ईस्ट का लेफ़्ट जो होगा 90 डिग्री, इट विल बिकेम नॉर्थ वेस्ट। नॉट 45 डिग्री,
वी विल टेक 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का जो लेफ़्ट होगा इट विल बिकेम नॉर्थ वेस्ट, यही मेरा आंसर। ठीक है, इस चीज़ में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि लेफ़्ट टर्न का मतलब क्या है, राइट टर्न का मतलब। इन द फर्स्ट लेक्चर मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ कि लेफ़्ट टर्न का मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री और राइट टर्न का मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं अभी इसी को लेके, ठीक है ना। देखिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं नॉर्थ वेस्ट। एक और क्वेश्चन ये लेते हैं हम। ए पर्सन इज गोइंग ईस्ट डायरेक्शन। एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, वह दाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, राइट से सर लेफ़्ट कैंसिल हुआ, 2 राइट बचे, तो बचा क्या, अब ईस्ट डायरेक्शन बची और क्या बचा बच्चों, 2 राइट। 2R लिख लीजिए, पूरा नहीं लिखते, 2 राइट लिख लीजिए, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन के 2 बार राइट मुड़ना है आपको। तो मुड़ के दिखाइए आप ईस्ट के 2 बार राइट। सर ईस्ट का पहला राइट ये हुआ और दूसरा राइट बच्चों ये हुआ, इट विल बिकेम वेस्ट डायरेक्शन। तो आपको 2 राइट से क्या पता लगा, सर हमें 2 राइट से ये पता लगा कि यदि इंसान एक कंडीशन में खड़ा हुआ है और वो 2 बार राइट मुड़ जाए या 2 बार लेफ़्ट मुड़ जाए, तो इट मीन्स वो अपने अपोजिट पहुंच जाता है। जिस दिशा में वो खड़ा हुआ है, यदि वो 2 बार राइट टर्न ले या 2 बार लेफ़्ट टर्न ले, तो वो अपनी जिस दिशा में खड़ा हुआ है उसके बिल्कुल विपरीत चला जाता है। ठीक है, चाहे आप देख लीजिए, यदि मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूँ या मैं 2 बार राइट मुड़ूँ या लेफ़्ट, तो मैं अपनी फेस के बिल्कुल जिस फेस में मैं खड़ा हुआ हूँ अपोजिट चला जाऊँगा, लाइक दिस, फर्स्ट लेफ़्ट एंड सेकंड लेफ़्ट, देन आई विल बिकेम माई अपोजिट। ओके, तो यहाँ से क्या पता लगा आपको, यहाँ से आपको ये पता लगा किसी भी डायरेक्शन के 2 बार राइट या 2 बार लेफ़्ट यदि मैं मुड़ जाऊँ तो मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ, मैं उसी डायरेक्शन के अपोजिट पहुँच जाता हूँ। देन इट विल बिकेम ए कॉन्सेप्ट। ये एक कॉन्सेप्ट बन गई, किसी भी दिशा के 2 बार दाईं ओर और 2 बार बाईं ओर मुड़ने के बाद वह व्यक्ति अपनी दिशा के विपरीत पहुंच जाता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। करते हैं एक और क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम। ए पर्सन इज गोइंग वेस्ट डायरेक्शन। ए पर्सन इज गोइंग वेस्ट डायरेक्शन, वो 4 बार राइट मुड़ता है। ठीक है, 4 बार वो बंदा राइट मुड़ जाता है। अब यदि कोई इंसान 4 बार राइट मुड़ गया, 4 बार राइट मुड़ गया, तो कैसे करेंगे। यदि वो इंसान सर 4 बार राइट मुड़ जाए, देख लीजिए आप किसी भी डायरेक्शन के 4 बार राइट मुड़ के, सर पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट। यदि कोई व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन में 4 बार राइट टर्न, 4 बार राइट टर्न या 4 बार लेफ़्ट टर्न लेता है, तो वो अपनी सेम डायरेक्शन में पहुंच जाता है। ध्यान से सुनिएगा, 2 बार राइट और 2 बार या 2 बार लेफ़्ट लेगा तो वो अपने अपोजिट होगा, और वही कैंडिडेट यदि 4 बार राइट लेगा या लेफ़्ट लेगा तो वो अपने सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या अप्रोच मिली बच्चों आपको, कोई भी व्यक्ति यदि 4 बार राइट मुड़ा या 4 बार लेफ़्ट मुड़ा तो वो अपनी सेम डायरेक्शन में आ जाता है। यहाँ से एक और आपको अप्रोच मिल गई है, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सबको समझ में आ रहा होगा बड़े अच्छे से। ठीक, अब 2 क्वेश्चन और कराते हैं हम आपको। 2 क्वेश्चन और लिखते हैं हम आपके लिए। ए पर्सन इज़ गोइंग नॉर्थ डायरेक्शन। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है ना, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक, वो 200 बार राइट मुड़ता है और 100 बार बच्चों वो लेफ़्ट मुड़ता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है, वो 225 बार राइट मुड़ता है
और 200 बार लेफ़्ट मुड़ता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना? दोनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, और दोनों ही क्वेश्चन आपके आए हुए भी हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन आए 200 बार वो बंदा राइट मुड़ा और 100 बार लेफ़्ट मुड़ा, तो आप ऐसा तो है नहीं कि उसको बेसिक से बार बार घुमा के देखेंगे, इट विल टेक्स टाइम, ठीक है ना? फिर सर कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है सर आप डिफरेंस निकाल लीजिए। 200 में से यदि 100 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है? और बचेंगे कितने सर? राइट टर्न बचेंगे। क्यों बचेंगे राइट टर्न? क्योंकि सर राइट टर्न ज़्यादा हैं, इसलिए बचेंगे। और यदि आप डायरेक्टली लिखो राइट 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 लाइक दिस, लेफ़्ट लेफ़्ट लेफ़्ट, तो ऐसे काटने के बाद जो आपके एक्स्ट्रा बचेंगे वो 100 टर्न बचेंगे, क्योंकि 100 लेफ़्ट से 100 राइट आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों? अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? जो भी बच्चों आपका डिफरेंस आया, यदि वो डिफरेंस 4 से डिविजिबल है, इफ़ ये आपका डिफरेंस जो है डिविजिबल बाई 4, यदि आपका ये डिफरेंस 4 से डिविजिबल है, यानी कि यदि आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। यदि आपका रिमाइंडर 0 बच रहा है, यदि वो डिफरेंस, सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, दिस इज़ फर्स्ट स्टेप। यदि वो डिफरेंस, सेकंड स्टेप, यदि वो डिफरेंस 4 से डिविजिबल है, तो आपका आंसर कितना होगा बच्चों? सेम डायरेक्शन होगा। क्या ये डिफरेंस जो आ रहा है 100 के 4 से डिविजिबल है? यस सर, बिल्कुल 4 से डिविजिबल है, यानी कि सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स नॉर्थ इज़ द आंसर, ठीक है? लेकिन आपके माइंड में एक कन्फ्यूज़न एकदम आएगा कि यदि सर वो डिफरेंस 4 से डिविजिबल नहीं है तब क्या करेंगे? बिल्कुल आएगा, और वैसे ही क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या है, इधर लिख देते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? सर डिफरेंस लीजिए आप। डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? सर 225 में से 200 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 25। 25 क्या है बच्चों? सर 25 आएंगे राइट टर्न। उम्मीद करते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम। क्या है बच्चों? सर सेकंड स्टेप ये है, यदि ये डिफरेंस जो है, इफ़ डिफरेंस 4 से डिविजिबल है तो सेम आएगा आंसर, सेम डायरेक्शन। यदि 4 से डिविजिबल नहीं है तो क्या करेंगे? तो सर हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। अब आप 25 को 4 से डिवाइड करो, 4 × 24, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 1 बचेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया बच्चों? सर 1 आया, ठीक है? क्या आया? 1 सर राइट टर्न आया, 1 राइट बचा। जो भी बचेगा उसको उसके साथ ऐड कर देंगे, जितना रिमाइंडर आएगा, जितने टर्न बचे हुए हैं उसको उसके साथ ऐड कर देंगे, ठीक है? अब एक बात बताइए मुझे आप, साउथ का यदि मैं 1 राइट टर्न लूँ, यदि मैं साउथ डायरेक्शन का 1 बार राइट मुड़ता हूँ, सर साउथ का यदि आप 1 बार राइट मुड़ते हो ना, तो आप वेस्ट डायरेक्शन में पहुँच जाओगे। यही आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिए, ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक? क्या कहा था एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। मैंने आपको ये बोला, यदि आपको टर्न्स बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं तो आप क्या करना है? सर हमें पहले डिफरेंस निकालना है। यदि वो डिफरेंस 4 से डिविजिबल, सर 4 से क्यों डिविजिबल कर रहे हैं हम? क्योंकि आपको पता है कि 4 टर्न्स का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। एक बात, यदि वो डिफरेंस 4 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स सेम डायरेक्शन होगी। यदि वो डिफरेंस 4 से डिविजिबल नहीं है, देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ फाइंड आउट द रिमाइंडर। यदि आपका 2 रिमाइंडर आता तो साउथ के 2 बार राइट टर्न लेते, 3 रिमाइंडर आता तो साउथ के 3 बार राइट लेते, 4 रिमाइंडर आता तो 4 रिमाइंडर का मतलब तो सेम डायरेक्शन होता है। सो दैट इज़ द क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट। यहाँ पे आपका टाइप फर्स्ट कंप्लीट होता है, ठीक है? अब हम आपको कराते हैं टाइप सेकंड। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए टाइप सेकंड कराते हैं हम आपका, ठीक है? टाइप सेकंड के क्वेश्चन। टाइप सेकंड और फर्स्ट में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। टाइप फर्स्ट में आपको प्रारंभिक दिशा दी थी, अंतिम दिशा पूछ रहा था, और इस वाले टाइप में अंतिम दिशा दी होगी, आपसे प्रारंभिक दिशा पूछेगा। कई बार आपको क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि वे एक व्यक्ति ऐसे जा रहा है, वैसे जा रहा है, यदि वह अब पूरब में जा रहा है तो किस दिशा से उसने चलना शुरू किया था। सेम वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार।
एक व्यक्ति 500 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 280 मीटर चलता है। वह दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और 500 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 230 मीटर चलता है। यदि वह अब उत्तर दिशा में जा रहा है तो उसने किस दिशा से चलना शुरू किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं। तो वही सेम बात, पहले हम आप क्वेश्चन को बेसिक से बताते हैं। चलो बेसिक से बताते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आपको हम पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा बेसिक से कैसे करना है। आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए, इसमें बोला हुआ है एक व्यक्ति 500 मीटर सीधा चलने के बाद। आप ध्यान से सुनना ये बात, यदि क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं दी तो आप उस व्यक्ति को किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हैं। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्थ में ही चलाना है, आप किसी भी डायरेक्शन में उसका मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम नॉर्थ में क्यों करते हैं? सर हम नॉर्थ में इसलिए करते हैं क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन हमारे अकॉर्डिंग काम करती है। कैसे करती है बच्चों आपके अकॉर्डिंग काम? क्योंकि नॉर्थ का राइट जो होता है वो हमारा राइट होता है, नॉर्थ का जो लेफ़्ट होता है वो हमारा लेफ़्ट होता है, जैसे कि हम जब बोर्ड पे या अपनी कॉपी पे देखते हैं। ओके बच्चों, यदि किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं दी, प्रारंभिक दिशा, और वो सीधा चलने की बात कर रहा है, आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, डजेंट मैटर। लेकिन ज़्यादातर हम नॉर्थ डायरेक्शन लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसका रीज़न यही है क्योंकि नॉर्थ का राइट हमारा राइट होता है, नॉर्थ का लेफ़्ट हमारा लेफ़्ट होता है। तो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? चलिए देखिए, एक व्यक्ति 500 मीटर सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। एक व्यक्ति 500 मीटर सीधा चल रहा है, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हर पॉइंट का नाम रखेंगे हम। स्टार्टिंग पॉइंट ए, यहाँ पर बी। 500 मीटर चला सर वो, ठीक है। फिर राइट में मुड़ा, थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए डायग्राम, ठीक है। 500 मीटर सीधा चलने के बाद वो राइट में मुड़ा, ये लीजिए सर, राइट में मुड़ा सी पॉइंट। तब कितना चला बच्चों? सर 280 मीटर चला वो, ठीक है, 280 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। फिर उसके बाद राइट में मुड़ा, फिर 500 मीटर चला, तो यानी कि सेम डिस्टेंस है बिल्कुल 500 मीटर। और अंत में वह अपने लेफ़्ट में मुड़ा, ठीक है, अंत में वह अपने लेफ़्ट में मुड़ा और कितना चला बच्चों? सर 230, ठीक है ना। अब वो ये कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, अब वो ये कह रहा है कि यदि ये वाली डायरेक्शन जो है, ये वाली, यदि ये वाली डायरेक्शन आपकी नॉर्थ है, इफ़ दिस डायरेक्शन इज़ नॉर्थ, यानी कि यदि ये उत्तर दिशा है, यदि ये आपकी उत्तर दिशा है, ठीक है, तो उसने किस दिशा से चलना शुरू किया था? बेसिकली ये क्वेश्चन है आपका। अब बेसिक से समझिए इसको। क्वेश्चन में इस वाली डायरेक्शन को क्या बोल रहा है? नॉर्थ। लेकिन बेसिक डायग्राम में ये डायरेक्शन कौन सी होती है बच्चों? सर बेसिक डायग्राम में ये वाली डायरेक्शन होती है ईस्ट, यानी कि आपके क्वेश्चन में ईस्ट का क्या बन गया? नॉर्थ। यदि मैं यहाँ पे ईस्ट की जगह पे नॉर्थ लिखूँ, देखो अब बेसिक डायग्राम में बनाता हूँ एक, कैसे सर? अपने इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग। ध्यान से देखना, एक ही बार में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सर बेसिक को अब छोड़िए आप, अब आप इसके अकॉर्डिंग चलिए। आपके अकॉर्डिंग ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? सर नॉर्थ। और सर यदि मेरे को किसी भी डायग्राम में आप एक डायरेक्शन बता दोगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग सारी डायरेक्शन ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे? सर यदि इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ की अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होगी बच्चों? सर साउथ। नॉर्थ के राइट में कौन सी होगी बच्चों? ईस्ट। नॉर्थ के लेफ़्ट में कौन सी होगी? वेस्ट। ये देखिए ऐसे ही है सर, नॉर्थ के राइट में ईस्ट होती है, नॉर्थ के राइट में वेस्ट होती है, नॉर्थ के अपोजिट साउथ होती है। तो यदि ये वाली डायरेक्शन आपकी नॉर्थ है, यानी कि ये वाली नॉर्थ है, उसने चलना किससे स्टार्ट किया है? सर ऊपर वाली डायरेक्शन से, लाइक दिस, ये वाली से। और ये वाली डायरेक्शन यहाँ पे क्या कहला रही है बच्चों? सर ये वाली डायरेक्शन यहाँ पे वेस्ट बोला जा रहा है, इसीलिए आपका आंसर वेस्ट। बेसिकली आपने क्या किया बच्चों? ध्यान से सुनो, कन्फ्यूज़ मत होना। आपने जो है ये वाले डायरेक्शन का डायग्राम इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग बना लिया। कैसे बना लिया? बेसिक को आपने छोड़ दिया, इसमें इस डायरेक्शन को क्या बोला जा रहा है? नॉर्थ। आपने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉर्थ लिखा। यदि आपको नॉर्थ पता है तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है, नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट होता है। आगे बात बच्चों समझ में? और उसके अकॉर्डिंग पूछ कौन सी लाइन रहा है? सर जो ऊपर जा रही है। आपके अकॉर्डिंग ऊपर जाने वाली लाइन की डायरेक्शन क्या है? वेस्ट। सो दैट इज़ द आंसर। लेकिन बेसिक से बच्चों आपको लगभग 2-3 डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। लेकिन इतना टाइम बच्चों एग्ज़ाम में होता नहीं है। ये तरीका बिल्कुल भी गलत नहीं है।
बिल्कुल बेसिक और करेक्ट तरीका है ये। लेकिन बच्चों कई बार नहीं, हर बार अब तो यही होता है कि एग्ज़ाम में हमें टाइम बहुत कम होता है, अंडरस्टैंड। और टाइम को बचाने के लिए ही हम ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। ट्रिक्स का यूज़ हम क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते हैं बच्चों, ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, बहुत सिंपल ट्रिक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसकी मैं इसी क्वेश्चन की ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे है। केवल डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस की कोई बात नहीं कर रहा। जब तक केवल आपसे डायरेक्शन पूछेगा बच्चों, जब तक आपको डायग्राम नहीं बनाना ट्रिक में, ओके। यदि आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है देन यू विल ड्रॉ द डायग्राम, ओके। नाउ व्हाट इज़ द ट्रिकी मेथड? देखिए, जितने राइट और लेफ्ट हैं वो आपने सब मार्क किए हुए हैं। आपको क्या बताना है? सर उसने किस दिशा से चलना शुरू किया, हमें वो बताना है। सबसे पहले उसने क्या लिया? सर राइट टर्न लिया। फिर कौन सा टर्न लिया? फिर राइट टर्न लिया। और फिर कहाँ पे पहुँच गया बच्चों? फिर उसने लेफ़्ट टर्न लिया। और अब वो किस दिशा में जा रहा है? सर नॉर्थ की दिशा में जा रहा है। और आपको प्रारंभिक दिशा पता करना है। यही तो क्वेश्चन है बच्चों, आ रहा होगा ना समझ में। एक व्यक्ति ने किसी जर्नी को स्टार्ट किया, हमें नहीं पता क्या डायरेक्शन थी, ठीक है। वो सबसे पहले राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ़्ट मुड़ा। अंत में वह नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा था। तो बताइए उसने किस दिशा से चलना शुरू किया? एग्जैक्टली द पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? सर इससे पहले वाले टाइप में ये डायरेक्शन दी हुई थी, ये वाली फाइंड करनी थी। इस वाले टाइप में ये दिया हुआ है, ये वाली फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले बच्चों आप राइट और लेफ़्ट को कैंसिल कर दीजिए। लो सर, कर दिए राइट और लेफ़्ट कैंसिल। उसके बाद आपका जो भी टर्न बचा, वॉट एवर इट इज़, राइट टर्न और लेफ़्ट टर्न, सबसे पहले आप उसका अपोजिट कीजिए। आप सभी को पता है राइट का अपोजिट क्या होता है बेटा? सर राइट का अपोजिट होता है लेफ़्ट। और जो भी बचा हुआ है उसको इस पर अप्लाई कर दीजिए। कैसे अप्लाई करना है? देखिए, नॉर्थ बचा है हमारा, हमारे ट्रिकी मेथड में नॉर्थ बचा हुआ है। और क्या बचा हुआ है? राइट का हमने लेफ़्ट कर दिया। तो नॉर्थ का लेफ़्ट क्या होता है बच्चों? सर नॉर्थ का राइट होता है ईस्ट और नॉर्थ का लेफ़्ट होता है वेस्ट। यही मेरा आंसर। कुछ भी नहीं किया मैंने। जो आपको प्रारंभिक दिशा निकालनी है, राइट और लेफ़्ट सारे लिख लिए, जो दिशा आपको दी हुई है वो लिख लिया आपने, फाइनल डायरेक्शन। राइट और लेफ़्ट सारे सर हम कैंसिल कर देंगे। और जो भी टर्न बचेगा आपका, चाहे वो राइट बचा है चाहे लेफ़्ट, सबसे पहले उसका अपोजिट करेंगे और फिर उसको उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। सर राइट बचा था, सबसे पहले इसका अपोजिट किया, लेफ़्ट हुआ। नॉर्थ का लेफ़्ट क्या होगा? सर नॉर्थ का लेफ़्ट वेस्ट होगा। यही मेरा आंसर। नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम, ओके। प्लीज़ इसको ड्रॉ कर लीजिए और कराते हैं आपको 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, आपको 8 क्वेश्चन करा दिए हैं। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए, एक व्यक्ति ने किस दिशा से चलना शुरू किया, हमें नहीं पता। एक व्यक्ति सीधी रेखा में जा रहा है, ठीक है। वह सबसे पहले दाईं ओर मुड़ा, ठीक है। फिर बाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर बाईं ओर, ठीक है। फिर दाईं ओर और फिर बाईं ओर। यदि वो व्यक्ति अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, यदि वो व्यक्ति अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो किस डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया था? ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम, ठीक है। एक और क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने किस डायरेक्शन से चलना शुरू किया था, हमें नहीं पता, ठीक है। वो पहले राइट मुड़ा, फिर लेफ़्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा। और अब वो जा रहा है बच्चों, अब वो जा रहा है साउथ की डायरेक्शन में। तो बताइए उसने किस डायरेक्शन से चलना शुरू किया था? ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए करते हैं इन क्वेश्चन को, ठीक। सर राइट से लेफ़्ट कैंसिल हो जाएगा, लेफ़्ट से राइट कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ़्ट का अपोजिट कितना होगा मेरे बेटे? सर लेफ़्ट का अपोजिट होगा राइट। नॉर्थ ईस्ट का राइट कितना होता है? नॉर्थ ईस्ट का राइट, सर नॉर्थ ईस्ट का राइट अब हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि ईस्ट होता है। क्यों? क्योंकि सर आपने बता दिया राइट टर्न का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब साउथ ईस्ट। यही मेरा आंसर, ठीक। यहाँ पे कैसे करेंगे? सर राइट से लेफ़्ट कैंसिल हुआ, 2 राइट बचे सर हमारे, 2 राइट। बेटा 2 राइट का अपोजिट कितना होगा? सर 2 राइट का अपोजिट 2 लेफ़्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
आप किसी भी डायरेक्शन के 2 बार राइट मुड़ो चाहे 2 बार लेफ्ट मुड़ो, देन वी विल बिकेम द अपोजिट, एंड द अपोजिट ऑफ साउथ इज नथिंग बट नॉर्थ। देन दिस इज माई आंसर। आई होप आप समझ में आ रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। टाइप फर्स्ट में इनिशियल डायरेक्शन दी थी, फाइनल पूछ रहा था। टाइप सेकंड में इनिशियल डायरेक्शन पूछ रहा था, फाइनल दे रखी थी, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोनों टाइप आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं आज के लास्ट टाइप पर, जो कि है आपका टाइप थर्ड। ओके, तो आइए बच्चों कराते हैं आपको टाइप थर्ड। टाइप फर्स्ट भी हो चुका है आपका, टाइप सेकंड भी हो चुका है, टाइप थ्री है बच्चों आपका एंगल पर बेस्ड, कोण पर आधारित। क्या है आपका कोण पर आधारित पहला इसका प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है और अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है या देख रहा है? इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे इसको, ए मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, फर्स्ट ही टेक्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन ही टेक्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड फाइनली ही टेक्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ इन विच डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग और वॉचिंग? ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको। कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन भी हम आपको पहले बेसिक से बताते हैं और उसके बाद इसकी भी हम आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना। कैसे? आप एक बेसिक डायग्राम बना लीजिए पहले, ठीक है। कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसिक डायग्राम में सभी लोग ईजिली बना लेंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। ये हो गया, ये, ठीक है। ये रहा, ठीक। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब आप, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, यानी कि उस व्यक्ति का फेस इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब वो कह रहा है वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, दक्षिणावर्त का मतलब दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब राइट साइड का मतलब क्लॉकवाइज, वामावर्त का मतलब बाईं ओर का मतलब लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी की सुई की दिशा में मूव करना 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मूव करना 90 डिग्री, ठीक है। ये बात हम ऑलरेडी आपको बता भी चुके हैं, ठीक। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। 45 डिग्री का मतलब यदि ये उसकी फर्स्ट पोजीशन है तो 45 डिग्री जब क्लॉकवाइज जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। नाउ दिस इज सेकंड पोजीशन, ये उसकी सेकंड पोजीशन हो जाएगी। उसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। 90 डिग्री का मतलब है सर 45 डिग्री लेफ्ट जाएगा एंड देन 45 डिग्री अगेन लेफ्ट जाएगा। नाउ इन दिस डायरेक्शन इज ही, यहाँ पे पहुँच जाएगा वो। अब ये रहा 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, और अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। 135 का मतलब है सर यहाँ से 90 तो यहाँ तक गया और 90 में फिर यदि आप 45 डिग्री ऐड करेंगे देन इट विल बिकेम 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। नाउ दिस इज़ फोर्थ पोजीशन और यही उसकी एंड पोजीशन है। अब किस दिशा में देख रहा है, और ये वाली डायरेक्शन है सर आपकी ईस्ट डायरेक्शन। यही मेरा आंसर। कुछ भी नहीं किया, जो उसने बोल रहा था। सबसे पहले वह नॉर्थ डायरेक्शन में था, सबसे पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा, सेकंड पोजीशन। उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये रहा नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद 135 डिग्री अगेन क्लॉकवाइज, सर 90 डिग्री यहाँ तक आए, 45 यहाँ पे। नाउ दिस इज़ इन दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन इज़ कॉल्ड ईस्ट डायरेक्शन। कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, सबको समझ में आ गया होगा बेसिक। लेकिन बच्चों इस बेसिक वाले मेथड में कब आपको प्रॉब्लम आएगी, जब आपको एंगल बहुत सारे दे देगा तो आप इसमें डायग्राम में कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट लेफ़्ट करते करते, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको इसकी एक ट्रिकी मेथड बताता हूँ जो आपको बहुत सिंपल मेथड होगा, ठीक है। चलिए, ये आपका बेसिक मेथड था। अब देखिए आप क्या कहती है हमारी ट्रिक। सर हमारी ट्रिक ये कहती है, जो भी आपने एंगल दिया हुआ है ना, जो भी आपने डायरेक्शन, उसको लिख लीजिए सबसे पहले नॉर्थ, ठीक। सारे लिख लीजिए। सबसे पहला क्या है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद 135 डिग्री क्लॉकवाइज। सर यहाँ पे आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। सर डिफरेंस कैसे निकालते हैं,
सर क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज में ऐड कर लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज में ऐड कर लीजिए और उसमें से डिफरेंस निकाल लीजिए, ज़्यादा में से कम, ठीक है ना। अब 135 क्लॉकवाइज ऐड कर कीजिए, 135 में 45 जोड़ेंगे, देन इट विल बिकेम 180 डिग्री क्लॉकवाइज माइनस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और 180 में से जब आप 90 डिग्री माइनस करेंगे तो इट विल बिकेम 90 डिग्री। क्लॉकवाइज ज़्यादा है कि एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए क्लॉकवाइज बस। अब क्या करना है आपको, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन होती है? सर नॉर्थ की 90 डिग्री क्लॉकवाइज सर ईस्ट डायरेक्शन होती है, और यही मेरा आंसर। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बेसिकली कुछ नहीं है, वो राइट और लेफ्ट टर्न ही है। यदि आप इसको राइट और लेफ्ट भी लिखोगे तब भी वही बात है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं किया सर, जितने भी एंगल हैं हमने उन एंगल को विद उनकी पोजीशन के हिसाब से लिख लिया, वट एवर इट इज़ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज ऐड किया, एंटी क्लॉक में एंटी क्लॉक, डिफरेंस निकाल लिया, जो भी बचा उसको उस डायरेक्शन पे अप्लाई कर दिया। दैट इज़ द आंसर, ठीक। एक दो क्वेश्चन और कराते हैं और फिर ये भी टाइप आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12th क्वेश्चन लिखते हैं हम आपको, एक दो क्वेश्चन और। ए पर्सन इज़ मूविंग ईस्ट डायरेक्शन, एक व्यक्ति पूरब की दिशा में जा रहा है। वो सबसे पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन 90 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। नाउ इन विच डायरेक्शन इज़ ही मूविंग, इन विच डायरेक्शन इज़ ही मूविंग। इसको भी एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, ठीक है, और लास्ट वाला क्लॉकवाइज। एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम आपके लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम आपके लिए। ए पर्सन इज मूविंग नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, 45 डिग्री, 90, 45, 90, 45, ठीक है। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड दीज आर एंटी क्लॉकवाइज। करिए चलिए आप क्वेश्चन। अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना बड़ा यदि आप क्वेश्चन करते तो आपको प्रॉब्लम होती। देखिए सर, एक व्यक्ति पूरब की दिशा में जा रहा है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा, 90 डिग्री वामाव्रत, फिर 45 डिग्री वामाव्रत, फिर 45 डिग्री वामाव्रत और अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक। अब देखिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज ये रहा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये रहा, ठीक है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज ये रहा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये रहा। बचा क्या आपका सर, ईस्ट डायरेक्शन बची है, और सर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री ACW, ACW का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ईस्ट की 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉक कौन सा है सर, ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉक नॉर्थ डायरेक्शन है, यही मेरा आंसर, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, 45 डिग्री क्लॉक से 45 डिग्री एंटी क्लॉक, सॉरी 45 डिग्री क्लॉक से 45 डिग्री एंटी क्लॉक कटेगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉक से 90 डिग्री क्लॉकवाइज कटेगा। तो बचा क्या बच्चों आपका, सर हमारा बचा नॉर्थ डायरेक्शन, और क्या बचा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है सर, नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट होता है, यही मेरा आंसर। सर क्या इसमें डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं बेटा, आपको डायग्राम बनाने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आज आपको 3 टाइप के क्वेश्चन कराए, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। तीनों ही टाइप में बच्चों मैंने आपको बेसिक से भी बताया, उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया।
एक बार यदि आपको समझ में नहीं आता वीडियो तो बच्चों उसको दोबारा से देखिए आपको 100% समझ में आने वाला है, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया है आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो वही पुरानी बात, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ ये मेरे सारे ही लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।